यूएसए ने वॉर शुरू की थी ईरान के साथ, पर ईरान ने बदले में मेक श्योर किया कि वो मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को चैन की नींद ना सोने दे। एंड जो युद्ध एक महीने से शांत हो चुका था, उसे ईरान ने यूएई पर हमला करके फिर से शुरू कर दिया है। अब देखो, बात ऐसी है ना कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, तब से मिडिल ईस्ट के देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। पर यूएई में एक फुजैरा नाम का एमिरेट है, जो आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर आता है, जिसका इस्तेमाल करके यूएई अपना एक्सपोर्ट कंटिन्यू कर सकता था, जिसके लिए उनके पास एक पाइपलाइन सिस्टम भी मौजूद है, जो अबू धाबी से शुरू होता है। प्लस फुजैरा पोर्ट दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल स्टोरेज एंड बंकरिंग पोर्ट है। अब हुआ ये कि यूएसए ने ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लगा रखा है, जिसके कारण ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पर यूएई फुजैरा पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण कल ईरान ने इस पोर्ट पर मल्टीपल ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किए। यूएई ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट किए, पर इस पोर्ट पर काफी ज्यादा डैमेज हो गया एंड 3 इंडियंस भी बुरी तरह घायल हो गए। एंड अब आप यकीन नहीं करोगे, बट जो क्रूड ऑयल वॉर शुरू होने के पहले $80 पर बैरल मिल रहा था, वो इन फ्रेश अटैक्स के बाद $115 पर बैरल क्रॉस कर गया। ईरान का क्लियर प्लान है मिडिल ईस्ट पे अटैक करके उनका बिजनेस ठप करना, ताकि वो यूएसए पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए प्रेशर बनाए। पर इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइस जल्द बढ़ने वाले हैं, जो कि अब तक नहीं बढ़े थे क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। ऑल्सो अब हमें नेपाल की नए गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखो, बात ऐसी है ना कि भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा अनाउंस की, जो माइंड यू 1950 से हो रही है। ये यात्रा करवाने के 2 रास्ते हैं। पहला है भूटान से नथुला पास वाला रास्ता, पर ये काफी लंबा रास्ता है, इसीलिए दशकों से ये यात्रा लिपू लेक के पास से हो रही है। पर नेपाल ने इस बार ऑब्जेक्शन उठाया और कहा ये यात्रा हमारी परमिशन के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि ये टेरिटरी हमारी है। देखो, ऑफिशियली तो ये उनका लैंड नहीं है, पर उनका मानना है कि ये उनकी टेरिटरी है। नेपाल की इस अपील के बाद इंडियन मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया और उन्होंने इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया एंड कहा ये सारे क्लेम सपोर्ट करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। याद है नेपाल में जब रिजीम चेंज हुआ था, तो कई इंडियंस ने नए पीएम को जेनजी पीएम बोल बोल के सपोर्ट किया था, बट स्टैंड्स ऑन इंडिया इज लुकिंग वेरी अग्रेसिव। एंड क्या आपको पता है, ट्रंप के बाद अब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। एंड देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया ने भी कह दिया है कि जेट फ्यूल के बढ़ते प्राइस के कारण वो इंटरनेशनल फ्लाइट जुलाई तक बंद कर रहे हैं। देखो, ये वॉर 1 महीने से शांत है, पर इसका असर कम नहीं हुआ है, उल्टा वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे सिनेरियो में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स। वाई आर